गुंडा राज और डाकू भवानी सिंह। और देश हुआ आधी सदी बीत गई और देश हुआ आज और इसको मिला और इसको नहीं और मुल्क हुआ और मुल्क हुआ मुल्क हुआ नेता मंत्री आप फिर बंद है सर। मुल्क हुआ नेता मंत्री ही है। नेता मंत्री लंबा कुर्ता पहनकर गांधी टोपी लगाकर और जनता को बेवकूफ बनाते हैं और प्रशासन को बदनाम करते हैं। आप ठीक कहते हैं सर। लगा के टोपी पहन के कुर्ता और अपना जनता को कैसे त्रिपाठी कहिए सर। इसलिए तुम लोगों को होशियार करता हूं कि इस वर्दी पे आंच आने ना दो। नेता मंत्री लोग तो इस वर्दी की आड़ से अपना शिकार करते हैं और प्रशासन को बदनाम करके आप सही कहते हैं सर। डाकू भवानी सिंह जो कि हल्के में तबाही मचा रखा है। ऐसा ही है सर। नहीं, उसकी आजादी के दिन खत्म हो गए, उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। रावत त्रिपाठी तो कोई और नहीं मान सकता हूं मैं। नहीं मान सकता हूं जब के रहता फरार वो इधर से उधर सामने से मेरे बच के जावे निकल तो समझूंगा डाकू है। ऐसे बदमाश को एक पल भी नहीं रखना चाहती गवर्नमेंट। चौकीदार सोचने का मौका नहीं, इसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। हमारा रिवॉल्वर में लगी कार्बाइन की गोलियां उसके सीने का इंतजार करती है। क्यों नहीं? चौकीदार से कहो कि ड्राइवर से बोल दे कि गैरेज के बाहर गाड़ी निकालो, थाने के सभी सिपाहियों को साथ में ले लो। आज घनघाटी जंगल को चलकर खेलो। डाकू भवानी सिंह और उसके कबीले के सभी साथी पुलिस की हिरासत होना चाहिए। साहब वो गाड़ी तैयार कर। गाड़ी तैयार है? हाँ। पुलिस फोर्स तैयार है? तैयार। फिर देर किस बात की? आओ बढ़ा पेगा मेरे साथ।
क्यों सर? चलने से पहले एक बात याद आ गई। कौन सी? आज डाकू भवानी सिंह को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, क्योंकि आज जब पक्षी तालाब में वो पानी की टंकी छठे मील के पास है, छठे मील के पास, वहां पे मुझे एक आदमी का इंतजार है। ठीक है जी। इसलिए चलो सभी लोग चलकर, हमने सुना है कि डाकू भवानी सिंह छठे मील पानी टंकी के पास से मसाला बरामद करता है। क्या? और मसाला देने वाला वो हरिपाल डाकू भवानी सिंह को मसाला सप्लाई करता है। छठे मील पर? इसलिए छठे मील पे ड्यूटी लगा दो। आइए। हाँ बढ़ा पेगा मेरे साथ चलना। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम शिवराज है। मैं एक चपरासी हूँ। हम परिवार में 2 लोग हैं, हम और एक हमारा छोटा भाई जिसका नाम अजय है। समय काफी हो गया लेकिन अभी अजय तैयार होकर नहीं आया। ठीक है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। और शीश झुका ऊंचा भैया प्रभु शीश झुका झुकाओ चरण में भैया प्रभु समान, बुलवाए किस वास्ते मेरे भाई। तो भगवान की उपमा नहीं दी जाती है। आप तो हमारे माता है, हमारा कर्तव्य है। तू मेरा भाई है और भाई की सेवा करना भाई का कर्तव्य होता है। वो तो बात सच है, लेकिन भैया आप जानते हैं कि बचपन में ही हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। तभी से हम आपको भाई नहीं बल्कि आपको माँ बाप। अजय मेरे भाई, प्रतिदिन उठकर उस भगवान से तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि हमारा भाई हमेशा खुशहाल रहे और हमारा नाम इस दुनिया में रोशन करे मेरे भाई। और युग युग भाई और तुम जियो। अजय हाय युग युग भाई और तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि हमारे भाई की जो दिल में इच्छा हो वो भगवान पूरी करे। इसलिए हम भी तो दिन रात ऊपर वाले से दुआ किया करता हूँ कि अगर
हमारे किसी भाई को भाई दे तो हमारे राम जैसा। अजय जी तुम इस वक्त गाड़ी लेकर जा रहे हो, जी हमारे ऑफिस आने का समय हो रहा है अच्छा और गाड़ी लेकर बहुत जल्दी जब तक तू आता नहीं है हमारे दिल को चैन नहीं हमारा दिल नहीं लगता है। आप सच कहते भैया, हमें पढ़ा लिखा तो नहीं पाए लेकिन इतनी मेहनत जरूर किए कि हमें एक ट्रक ड्राइवर आपने बना दिया। आज हम हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है, हम गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश जा रहे हैं और जब तक वहां से मैं यहाँ नहीं आऊं, समय से खाना खाना, समय से घर आ जाना और हम गाड़ी उतार के पहुंच जाते। ठीक है, ये हमारे ऑफिस जाने का समय हो रहा है, हमारे सर इंतजार करते होंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। दोस्तों यही हमारे भाई ये भरतलाल पत्रकार के दफ्तर में काम करते हैं, चपरासी हैं और हम इनका छोटा भाई है, हमारा नाम अजय है। लेकिन हम इसी बक्शी तालाब के रहने वाले हैं और हमारे शहर लखनऊ बक्शी तालाब में बहुत गुंडागर्दी मची हुई है। हमारे शहर लखनऊ बक्शी तालाब में ठाकुर प्रताप सिंह की जमींदारी चलती है। जमींदारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुंडा है, एक स्मगलर है जो नशीले पदार्थ और विदेशी हथियार सप्लाई करता है। आज जब मैं गाड़ी लोड करके बक्शी तालाब से छठे मील की तरफ बढ़ा तो क्या देखा कि कुछ पुलिस वाले दो गाड़ियां रुका रहे थे। वो गाड़ी रुकी और गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उनमें चरस, अफीम, नशीले पदार्थ और विदेशी हथियार मिले। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि उस कमल को उसी प्रकार से ढक दिया और पता किया हमने पड़ोस में तो पता चला कि गाड़ी ठाकुर प्रताप सिंह की। काश और दोनों गाड़ी माल बक्शी तालाब शहर लखनऊ में प्रवेश हो गया तो बक्शी तालाब नहीं, यह शहर लखनऊ नहीं, एक ना एक दिन शमशान बन जाएगा। आज इसी वक्त जाऊंगा बक्शी तालाब थाने। हमने सुना है कि बक्शी तालाब थाने में एक नए अफसर आए हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर पवन। वो कानून के रक्षक हैं, उनसे सारी हकीकत बताऊंगा और ये दोनों गाड़ी माल मैं खुद पकड़ाऊंगा। क्यों ना हमें इसमें जान चली जाए और आज हम ये बात थाने में जाकर गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को इंस्पेक्टर पवन की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूं। हमारी पोस्टिंग जिला लखनऊ बक्शी का तालाब थाने में हुई है। परिवार में अपने साथ में अपनी छोटी बहन सुमन को रखता हूं और दिल में अरमान चॉइस है कि अपनी बहन को हम वकालत पढ़ाएंगे और इसीलिए हमने अपनी बहन का एडमिशन महिंद्रा डिग्री कॉलेज में कर दिया है। बहन को बताना है कि स्कूल जाने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग और दिल में रखना चाहिए, क्योंकि ये थाना बक्शी का तालाब जो है यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। पुलिस की लापरवाही आज क्षेत्र को बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई है। माफिया और गुंडे अपना काम कर रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मैंने वादा किया है कि थाना बक्शी के तालाब से मैं जब तक गुंडई खत्म नहीं कर दूंगा तब तक चकुन के साथ लेना मेरे लिए हराम है। गुंडों के विषय में बहन को बताना और स्कूल के विषय में ये बताकर और हमें थाने में ड्यूटी ज्वाइन करना है। बहन सुमन, लेकिन भैया और जीजू का दिए भैया और शीश झुकाती और ये बहन और तुम में ये भगवान
तो तुम्हारी सही है, लेकिन कुछ बात तुम्हारी मेरी प्यारी बहन गलत है। आज अपने आप को इंसान भगवान जो कहलाता है, लेकिन भैया उससे दोनों जहां का मालिक बहुत ही नाराज रहे, वो क्यों भैया? क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक साधारण मानव इंसान हूं। और जो इंसान अपने को भगवान कहलाता है, मेरी प्यारी बहन, इंसान को कभी अपने को भगवान नहीं कहलाना चाहिए। और जिन्होंने अपने को भगवान कहलाया है, उनका अंत किस तरीके से हुआ है आप तो पढ़ी लिखी हो, समझ सकती हो मेरी प्यारी बहन। और मैं तो इंसान बहनों और ना कोई भगवान, मैं एक साधारण इंसान से कामना करता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों? और दुआ करूं भगवान से तू झूले आसमान। ये स्वेटर पवन सिर्फ अपनी बहन के लिए बना है, और ईश्वर से मैं प्रतिदिन यही कामना करता हूं कि हमारी बहन पढ़ लिख कर चांद की तरह चमके। ओ मेरे प्यारे भैया, और सलामत रहे मेरा भैया दुआ है। इसका मतलब कि हमारी लंबी उम्र की कामना हमारी बहन करती है। सलामत रहे मेरा भैया दुआ है। सलामत रहे सलामत रहे मेरा भैया दुआ है। और तुम्ही ने मुझे सुख का जीवन दिया है। मैंने होशियारी से करना ये ड्यूटी यहाँ पर, ये बक्सी तालाब है भैया, यहाँ बहुत होशियारी से ड्यूटी करना पड़ता है। होशियारी से करना और ये ड्यूटी यहाँ पर, और तुम्हारी बहन सब दया कर रही है। भैया ये बक्सी तालाब है, कुंडों से घिरा हुआ, बहुत होशियारी से यहाँ ड्यूटी करना पड़ता है। और शायद तुम भूल गई हो क्यों? कि तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर पवन खतरों से ही खेलता है। लेकिन भैया थाना बक्सी तालाब में डाकू भवानी सिंह का आतंक छाया हुआ है, ओ नो, और इस आतंक को खत्म करने के लिए और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए अधिकारियों ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमारी पोस्टिंग थाना बक्सी तालाब में किया है। तालाब में क्या? आज तक कोई भी माफिया हो कानून से उसने नहीं बचा हुआ है। और बेटी और बहन एक समान होती है। क्यों? बेटी बहन सालू, तुमको एक बात मालूम होना चाहिए कि आज हम तुमसे वादा करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, और जिम्मेदारी से काम करते वक्त भैया अगर हमारी जान भी चली जाए तो देश के लिए हम अपने आप को शहीद कहलाएं। ओ प्यारे भैया, मेरी फिक्र छोड़कर तुम अपने पीछे में सोचो मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे और भैया। मेरा गम न कर अपने दिल में जरा। मैं वो ऑफिसर हूँ तो मेरा गम न कर अपने दिल में जरा भी, तू खुशियाँ हजारों में बन। तो तेरा गम मुझे और सताता है बहना। जिसके घर में जवान बहन हो, उस परिवार में हर वक्त टेंशन बनी रहती है।
मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, भैया ड्यूटी के साथ साथ तुम्हारी भी फिक्र रखता हूँ मेरी बहन। तो तेरा गमू सताता और मुझे प्यारी बहना, और बसे घर तेरा तो खुशी। जिस दिन तेरे हाथों में मेहंदी लगाकर डोली में बिठाकर तुझे अपने पिया के साथ घर भेजूंगा, उस दिन इस स्वेटर बॉर्न की खुशियां। नहीं नाराज हो जाऊंगी। हाँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या जब देखो किया? तब शादी की बात करते हो। हाँ। अरे शादी शादी क्यों नहीं करूंगा तुम्हारी? मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी बहन। तो ऐसा कहो ना कि भैया कि दादी करूं अच्छा, छोड़ कर भैया तुमको मैं जाऊंगा। क्या? दूर नजरों से भैया न मुझको तुम्हें नजर से दूर न करो। और दूर नजरों से भैया न मुझको करो। कभी भी जाऊं नहीं। जब देखो तब शादी की बात करते हो। हाँ। नहीं, शादी नहीं करूंगा तुम्हारी, तो क्या तुम्हें घर में बिठा के रखूंगा? लोग क्या कहेंगे कि अपने आप को इंस्पेक्टर कहलाते हैं, इंसाफ के पुजारी और जवान बहन घर में बैठी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरी प्यारी बहन? मेरे प्यारे भैया, तो पगली ऐसा कहा, ये तो दस्तूर है, हर किसी को निभाना पड़ेगा बहन, और जब काली झुका वक्त है हो गया। एडमिशन करवा दिया। और जाओ कॉलेज का वक्त है हो गया, शाम तक लौट घर आना प्यारी बहनों। मैंने तुम्हारा एडमिशन महिंद्रा डिग्री कॉलेज में करवा दिया। जी हाँ। क्यों भैया? समय से स्कूल को घर से जाना है, अब क्वार्टर से, और छुट्टी होते ही सीधे रास्ते में किसी से बात नहीं करना, क्वार्टर के ऊपर आना है। किसी की बात नहीं। क्योंकि मेरी प्यारी बहन, शायद तुम नहीं जानते, मेरे प्यारे भैया, लड़कियां शरीफ घराने की चंद मिनटों में बदनाम हो जाती हैं। सच कहते हो। लेना देना कुछ नहीं, लड़की घर से निकली पढ़ने के लिए, आजकल के लफंगे लौंडे दो चार पीछे से लग लिए, मुफ्त में बदनाम हो जाती है। बेचारी लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। इसलिए टाइम से जाना और छुट्टी होते ही सीधे अपने क्वार्टर पे आना। ठीक है भैया, तुम स्कूल के लिए जाओ और हम थाना बख्शी तालाब में अपनी ड्यूटी करनी है। ठीक है भैया, बाय बाय। ये हमारी प्यारी बहन इतनी पागल तरीके की बात करती, कहती भैया मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। कहा ऐसा हो सकता है कि जवान बहन घर में बैठी रहे? अरे तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटी और बहन की शादी करके उसके असली घर को भेजना, और जब हम शादी की बात करते हैं तो ये हमसे नाराज हो जाती, कहती नहीं भैया मैं शादी नहीं करूंगा, जब इसकी शादी कर दूंगा। नमस्कार, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, क्या नाम है? सर हमारा नाम अजय। अजय? हम इसी बक्से तालाब के रहने वाले। तो अजय बोलो, इस वक्त तुम हमारे पास क्या बात है? सर हम एक खबर लेकर के आए हैं। अजय, तुम ऐसी कौन सी खबर लेकर के आए? खबर ये है सर कि विदेश से तो गाड़ी माल आ रहा है। विदेश से? जी वो तो आना जाना लगा ही रहता। नहीं सर, एक गाड़ी में नशीले पदार्थ भरे हुए हैं क्या? और एक गाड़ी में नाजायज हथियार भरे हुए हैं। कांच से दोनों गाड़ी माल बक्सी तालाब शहर लखनऊ में प्रवेश हो गया, तो ये लखनऊ नहीं सर एक ना एक दिन शमशान बन जाए। एक नशीला आदमी अगर कि परिवार में हो तो वो घर बर्बाद हो जाता है, और जिस क्षेत्र में नशीले पदार्थों का उपयोग होने लगे वो क्षेत्र ही बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाता सर। तो सर तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये बात? सर हम भी पैसे से एक ट्रक ड्राइवर। क्या जी हाँ। आप ट्रक ड्राइवर हैं? जी सर। तो हम अपनी गाड़ी लोड करके लिए जा रहे थे, रास्ते में जाम लगी, कुछ बातें चर्चा चल रही थी। सर मैं वहाँ ठहर गया तो हमें ये सूचना प्राप्त हुई, तो हम ये सोचा कि बक्सी तालाब थाने चले जाएं, लेकिन रास्ते में आपका ऑफिस पड़ता था, सोचा कि सर चलो ये अच्छा हुआ कि आप आ गए, लेकिन कुछ गाड़ियों का नंबर सर आपने? हाँ है, हमने चुपके से उन दोनों गाड़ियों का नंबर नोट कर लिया, जाम में फंसी थी। यूपी 48
T 9450 UP 83 AT 1830। ये गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ियां किस रोड से आ रही है? जिसे हाईवे से निकल रही है। हाईवे से निकल रही है? तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि 6 मील के पहले हमारा फोर्स बल लगा हुआ है। वो गाड़ियां किसी हाल में नहीं जा सकती हैं, वो पुलिस के अगेंस्ट में। नहीं सर, वो नहीं आ सकती। अरे शायद तुम नहीं जानते हो, हमारे सीनियर एसपी अजगर साहब की ड्यूटी लगी हुई है। अरे इसी बात का निषेध है सर। क्या? क्योंकि जो एसपी साहब हैं उनको उन ड्राइवर से हमने कुछ लेन देन करते हुए पैसों का क्या लेन देन करते हुए देखा तुमने? एसपी अजगर साहब ने ड्राइवरों से पैसे लिया है? जी सर। लेकिन एक बात हमारी अच्छी तरीके से समझ लो, अगर वो गाड़ियां हैं तो पुलिस के हाथ आएंगी, और कहीं अगर ये बात झूठी निकली तो तुम्हें सजा होगी। अगर बात ये सच है तो गाड़ियों को मैं पकड़ूंगा, तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम भी मिलेगा। अजय, तुम 1 घंटे के बाद हमारे ऑफिस में आकर तुम हमसे मिलोगे, ठीक है? और हम तत्काल उन गाड़ियों को पकड़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार, जा सकते हो। एसपी अजगर साहब की ड्यूटी लगी हुई है, फोर्स बल वहां पर वर्तमान मौजूदा स्थल पे मौजूद है, लेकिन फिर भी एसपी अजगर साहब, लगता है एसपी अजगर साहब की जरूरतें बढ़ गई हैं। लेकिन देखता हूं गाड़ी कैसे जाती है। हमने तुझे बहुत समझाया, लेकिन आज तक हमारी बात तेरी समझ में नहीं आई। आज मैं आ रहा हूं तेरे पास